ऑन्टेरियो पीएनपी में जो रीसेंट चेंजेस अनाउंस हुए थे उनको लेकर अभी भी काफी एप्लीकेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं। उस कंफ्यूजन का रीजन है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वीडियोस हैं विद हाफ इंफॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने कोशिश की थी कि जितना हम समराइज कर पाते, लेकिन उसके बाद भी काफी एप्लीकेंट्स ने हमें अप्रोच किया विद सम स्पेसिफिक डाउट्स। तो इस वीडियो में उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला डाउट ये होता है कि काफी एप्लीकेंट्स जो रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब करते हैं, रिटेल सेल्स सुपरवाइजर या रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी लाइन में काम करते हैं, इनसाइड जीटीए ज्यादातर वो हैं या आउटसाइड जीटीए भी, जो पहले ड्रॉ आए थे रिसेंट 1-1.5 साल में, जब वो पिक नहीं हुए, क्या वो अब पिक हो पाएंगे ये न्यू कैटेगरीज में? तो उसका आंसर है मोस्ट लाइकली नो। उसका रीजन ये है कि अगर हम पुराना डेटा पिक करके देखते हैं, चाहे पिछले 1-1.5 साल का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज बहुत ज्यादा आए थे। बहुत रेयर 1 या 2 ड्रॉज आए थे नॉर्दर्न ओंटारियो या बाकी की हम बात करें, जहां पर उन्होंने आपकी वर्क लोकेशन के बेसिस पर आपको इन्विटेशन दिए थे। उसके बाद जो ज्यादातर ड्रॉज थे वो थे ईस्टर्न ओंटारियो के प्लस नॉकवुड बेस्ड, या अगर हम जीटीए की बात करें, जीटी के ड्रॉज बहुत कम आए थे इवन कैटेगरीज के बेसिस पर। तो टू समराइज, इवन अगर ओंटारियो पीएनपी ने अपनी कैटेगरीज को चेंज कर लिया, उनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा नॉक कोड्स का और लोकेशन बेस्ड ड्रॉज का, वो मोर और लेस सेम रहेगा। नेक्स्ट डाउट एप्लीकेंट्स का आया है कि क्या सबको अब मीडियन वेज की जरूरत होगी? अगर वो अपनी जॉब के लो वेज में काम करते हैं वो अलाउ नहीं होंगे? तो उसमें पहले वाला ही रूल एप्लीकेबल है जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम में होता था कि आपने उस नॉक कोड का, उस लोकेशन का मिनिमम वेज ही मीट करना है। लेकिन अगर आप बाकी कैटेगरीज में अप्लाई करेंगे तो सर्टनली मीडियन वेज मैच करना है। ये रिक्वायरमेंट पहले भी थी। सबसे अच्छा चेंज ये आया है कि अगर आपने ऑन्टेरियो का कॉलेज सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया होता था, जैसे कि PSW 1+1 में, या आपने पहले कोई पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम किया था, उसके बाद आपने PSW लिया था अपने PR के चांसेस इंप्रूव करने के लिए, तो अब उनको एक्सेप्शन देकर एलिजिबल कर दिया गया है कि अगर उन्होंने ओंटारियो रीसेंट ग्रेजुएट स्ट्रीम में अप्लाई करना है। ये रूल चेंज होने से पहले रिक्वायरमेंट होती थी कि उनके पास, अगर वो 33102 में अप्लाई करना चाहते हैं ONP में, तो एटलीस्ट 2 इयर्स का वर्क एक्स होना जरूरी है। उसके बाद एक और मेजर पॉजिटिव चेंज ये है कि अगर आपने रिसेंटली ओंटारियो में स्टडीज कंप्लीट की हैं, उस रीसेंट टाइम पीरियड में इन्होंने 3 ईयर कर दिया है, जो पहले 2 इयर्स होता था। इसके अलावा एप्लीकेंट्स जानना चाहते हैं कि वो कब अप्लाई कर सकते हैं इन स्ट्रीम्स में। तो अगर आपने रीसेंट ग्रेजुएट स्ट्रीम में अप्लाई करना है, 3 मंथ का वर्क एक्स होना चाहिए आपके पास उस एम्प्लॉयर के साथ सेम पोजीशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 और ऑप्शंस भी हैं कि आपको एम्प्लॉयर के साथ काम करते हुए 6 मंथ का टाइम हो चुका, या आपके पास उस नॉक कोड में पिछले 5 सालों में 2 इयर्स का वर्क एक्स है। लेकिन इन दोनों कैटेगरीज में आपके पास मीडियन वेज होना चाहिए होगा। लेकिन अगर आप ओंटारियो ग्रेजुएट स्ट्रीम में करेंगे तो मिनिमम वेज उस नॉक कोड का चल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एम्प्लॉयर आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं और कौन एलिजिबल है? मोटा मोटा जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी की, वो सेम रही है कि इनसाइड जीटीए मिलियन का रेवेन्यू होना चाहिए उनका, आउटसाइड जीटीए $500,000, और उनका बिजनेस 3 साल पुराना होना चाहिए। इनसाइड जीटीए उनके पास 5 एम्प्लॉइज PR या सिटीजन काम करते हो, आउटसाइड जीटीए 3। लेकिन इसमें रेवेन्यू रिक्वायरमेंट कम कर दी गई है कुछ सेंसस डिविजन्स में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपकी जो वर्क लोकेशन है वो पहले 2 में नहीं आती, उसके बाद आपके एम्प्लॉयर का रेवेन्यू अगर 250,000 भी होगा बैक टू बैक इन लास्ट 2 ईयर्स, तो भी आप एलिजिबल हो पाएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। इसके बाद भी अगर आपके कोई जनरल क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ईमेल या फोन भी कर सकते हैं।